आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत बधाई। ईद का त्यौहार कोरोना काल के दौरान आया है, इसीलिए अपने परिवार के लोगों के साथ हंसी खुशी के साथ ईद का त्यौहार मनाएं। ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है। आइए हम आपको बता दें, झारखंड से हमारे पास एक खबर आ रही है। झारखंड में हाई स्कूल और +2 हाई स्कूल बहुत जल्दी खुल जाएंगे। इसे लेकर आज राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निदेशक जटाशंकर चौधरी ने तमाम जिलाधिकारियों को एक पत्र भेजा है। इस पत्र में कहा गया है कि हाई स्कूल और +2 हाई स्कूल बहुत जल्दी खोले जाएंगे, लिहाजा सावधानी बरतते हुए तैयारी की जानी चाहिए। और यह भी कहा गया है कि जो भी शिक्षक आएंगे स्कूल, उनको सरकारी नियमों का पालन करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ऐसा कहा गया है। और आइए हमारे पास एक खबर आ रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर बंगाल से। बंगाल के अंडाल एयरपोर्ट की साफ सफाई की जा रही है। आज सैनिटाइजेशन किया गया और आपको बता दूं कि 25 मई से घरेलू विमान सेवाएं शुरू हो रही हैं। यहां से चेन्नई के लिए और मुंबई के लिए विमान सेवा शुरू होगी, लिहाजा तैयारी चल रही है। आज सैनिटाइजेशन किया गया पूरे एयरपोर्ट को। एयरपोर्ट के तमाम हिस्सों में बहुत ही बारीकी के साथ सैनिटाइजेशन का काम संपन्न हुआ और ये जानकारी हमें दी यहाँ के महाप्रबंधक अपूर्व शर्मा ने। आइए दिखाते हैं कुछ खास फुटेजेस। मित्रों, झारखंड के पूर्व मंत्री और बेरमो के विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का आज सुबह निधन हो गया। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। पिछले हफ्ते उन्हें दाखिल कराया गया था। वह फेफड़े के संक्रमण से जूझ रहे थे। आज सुबह उनका निधन हो गया और उनके निधन पर राहुल गांधी, जो कांग्रेस नेता हैं, राहुल गांधी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उनके प्रति संवेदना व्यक्त की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। और आइए आगे हम आपको लिए चलेंगे आसनसोल। बंगाल के आसनसोल से हमारे पास खबर आ रही है कि ईद को देखते हुए यहाँ के जो मंत्री हैं, राज्य सरकार में जो मंत्री हैं, कानून मंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक ने यहाँ ज़रूरतमंदों में राहत सामग्री का वितरण किया। ये कार्यक्रम हुआ आसनसोल के रेल पार स्थित बाल बोधन मैदान में, जो वार्ड संख्या 23 में पड़ता है। इस मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद CK रेशमा भी खास तौर से मौजूद थी। बरकरार रख के बैठिए। हम लोग चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग सब बरकरार रख के बैठिए। आराम से, कोई हड़बड़ाने का दरकार नहीं है, आराम से बैठिए। थोड़ा देर के लिए आगे चलाइए, थोड़ा देर के लिए हम लोग चाहते हैं, हम लोग थोड़ा देर के लिए आगे चलाइए। हेलो हेलो, पीछे बैठिए ना, पीछे बैठिए, सामने कहाँ लेके आओ? अरे चिन्ह छोड़वा दे, ट्रेन लगेगा। हम लोग उनका वार्ड के पास में रहने का, उसके लिए दादा को स्वागत कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं। हम लोग इसी में हम लोग के बीच उपस्थित हो गए हैं आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के AMIC अभिजीत घटक जी। उनको भी हम लोग जोरदार से एक बार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हम लोग मंच में उनसे स्वागत कीजिए। और एक मोमेंट तो हम लोग के फाउंडेशन की तरफ से दादा को दिया जा रहा है। ये कोविड-19 में हम लोग के जो आम खान जिसका नाम है, हम लोग का दलाल को ऊपर से किया। 6-7 जिला में रहने वाले जो परिवार है, हजारों पेड़ टूट गया, बिजली का खंभा उजड़ गया, घर गिर गया, कुछ बंगाल के भाई बहन का मौत भी हो गया। लेकिन हम लोग को मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी तुरंत उतना पानी के अंदर उन्होंने जगह जगह जाकर आदमी का जो तकलीफ है इसके लिए उन्होंने देखभाल कर रहे हैं। तो एक तरफ ये दीवार की लड़ाई, दूसरा तरफ जो तूफान आया उसका लड़ाई, ये पश्चिम बंगाल में हम लोग का चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं। और उसका बीच में भी उन्होंने हमेशा निर्देश दे रहे हैं कि ऐसा एक परिवार नहीं रहना चाहिए जिसका घर में रेशन नहीं है। पूरा देश में पश्चिम बंगाल और हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने 6 महीने के लिए रेशन फ्री कर दिया। जिसका रेशन कार्ड है उसको मिलेगा, जिसका रेशन कार्ड नहीं है उसको भी मिलेगा। बंगाल में रहने से आप लोग का जो वोटर कार्ड है, आप लोग का जो आधार कार्ड है, इसको दिखाकर रेशन दुकान में आप लोग का दरखास्त देने से जिसका रेशन कार्ड नहीं भी है उन लोग को भी रेशन दिया जाएगा। हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया। आज यही आप लोग से कहूंगा, जो अभी अभिजीत ने बताया कि एक दोस्त वही होता है जो लोग मुसीबत में रहता है। इस मुसीबत के टाइम पर दूसरा कोई पार्टी को नजर नहीं है, दूसरा कोई नेता को नजर दिखाई नहीं दे रहा। आज दिल्ली में भी सरकार में है, हम लोग का यहाँ का एमपी दिल्ली सरकार का मंत्री है। उन्होंने हवाई जहाज में कलकत्ता जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन अपना क्षेत्र जहाँ का आदमी उसको वोट देके जिताया, उस आदमी का हालत क्या है, क्या हालत में इस एरिया है, एक बार देखने भी नहीं आए। यही सबसे दुख है। वोट का टाइम बहुत सा बात ये लोग कहता है और वोट का बाद ये लोग को देखने नहीं मिलता है। यही सबसे दुख है। तो मैं आप लोग से कहूंगा, यहाँ लोकल विधायक और मंत्री श्री मलय घटक जी और उपस्थित है हमारे बीच हमारे MMIC आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अभिजीत घटक जी, दोनों को मैं यहाँ हमारे 23 नंबर वार्ड में स्वागत करती हूँ। आप सबको आज कहना चाहती हूँ कि ये जो कोविड-19 है ये एक बड़ा महामारी है। ये सिर्फ बंगाल नहीं, पूरा देश और पूरा दुनिया में ये फैला हुआ है। और इस महामारी से बचने के लिए हम सभी को, हम लोग जैसे बार बार सरकार के तौर से दिया जा रहा है निर्देश कि हमें मुंह में मास्क लगा के रखना है, हाथ बार बार धोना है, अपना ख्याल रखना है, दूरी बना के रखना है, ये संदेश हम लोग कोशिश कर रहे हैं सब तक पहुंचाने का। लेकिन इससे सबसे बड़ा चीज है ये जो बंगाल में आप देखिएगा कि कोविड-19 का जो कहर है वो लेकिन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमारी जो CM है ममता दीदी, उन्होंने कोशिश किया है कि इस पूरे बंगाल के जितने भी जनता है उनको अपने आंचल में समेट कर उनको बचा कर रखने का वो जिस तरह से लड़ रही है, हाल फिलहाल तूफान भी आया, वो जिस तरह से लड़ रही है हम उनसे बहुत ही प्रेरित है। रामाकृष्णन फाउंडेशन किसी की छोटा सा एक कोशिश किया है कि इस लड़ाई में हमारी दीदी का निर्देश है और हमारे लोकल विधायक श्री मलय घटक जी का भी निर्देश है कि हमारे ये नॉर्थ आसनसोल में किसी भी घर में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया है कि हर घर तक हम लोग को पहुंचना है, जा जाकर खबर लेना है। आज आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित है, हम लोग एक रिलीफ किट आपके हाथ में देंगे। वो किट में अभी कुछ नहीं होगा, छोटा सा, लेकिन ये एक छोटी सी कोशिश है। आपकी घर की बड़ी बेटी, आप सभी मुझे घर की बेटी से मानते हैं, कोई दीदी मानता है, तो ये हमारे फाउंडेशन की तरफ से और हमारे माननीय मंत्री जी के आदेश पे हम लोग आप तक पहुंच पाए हैं। ये आप स्वीकार करने से हमें बहुत बहुत खुशी होगा। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि दादा ने पिछले कुछ दिनों से, जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है, उन्होंने कोशिश किया है कि अपनी तरफ से जितना अन्न हो, जो भी हो, आपके पास मदद पहुँचाए। उन्होंने ये भी निर्देश किया है, हाल फिलहाल उन्होंने एक एम्बुलेंस लॉन्च किया है। जितने भी गर्भवती माताएं हैं, कोई भी अगर बीमार है, उनको मुफ्त हम लोग के जो अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ तक उनको पहुँचाया
समय नहीं देते हुए, साथ में यहाँ पे बहुत सारे माताएं हैं जो कि आज हमारे बीच में बंगाल के माननीय मंत्री, इस इलाके के विधायक मलय घटक जी यहाँ पर उपस्थित है और हमारे बीच इस वार्ड का काउंसिलर CK रेशमा। आप लोग जानते हैं कि रामाकृष्ण फाउंडेशन जो है यहाँ पर, इसके माध्यम से CK रेशमा इस वार्ड में कितना काम करते हैं। मैं इससे पहले भी बहुत प्रोग्राम में आ चुका हूँ। एक प्रोग्राम में उन्होंने 2000 साड़ी बांटा था। आसनसोल में बहुत ही कम वार्ड है जहाँ एक वार्ड में 2000 साड़ी बांटता है। बहुत ही कम वार्ड है जहाँ एक वार्ड में 1-1,500 खाने का सामग्री बांटता है, 4000। तो ये एक मिसाल है जो PI इस वार्ड के काउंसिलर ने कायम किया है। मैं सिर्फ ऐसा बोलना चाहता हूँ, देखिए अभी हम लोग जो कोविड-19 जो कोरोना वायरस से पूरा दुनिया घायल हो चुका है, उसमें हम लोग बंगाल बहुत अच्छा स्थिति में है। अमेरिका में 1 लाख लोग करीब मर चुका है, इंग्लैंड में 40,000 लोग मर चुका है, इटली, स्पेन, इस सब में 30,000 लोग मर चुका है। लेकिन हमारे बंगाल में, अगर हमारे देश में देखिएगा तो महाराष्ट्र में करीब 30,000 लोग इस बीमारी से अभी तक बीमार हो चुके हैं। गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य में 10,000 पार कर चुका है। लेकिन बंगाल में हम लोग बहुत अच्छा स्थिति में है। अभी इतना दिन 2 महीना हो चुका है, सिर्फ 3,000 शायद, उससे भी कम है। तो हम लोग, हमारे जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो काम किया है, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई किया है, जिस तरह से उन्होंने समय पर समय का काम किया है, यही सबसे अच्छा चीज़ है जो हम लोगों को इस बीमारी से हम लोगों को दूर रखा है। और उन्होंने आप लोगों तक बहुत, बंगाल में जितना भी गरीब लोग हैं सबको राशन दे चुका है। और उससे आगे हमारे जो मंत्री मलय घटक है, उनके इलाके में जितने लोग हैं सबको वो हर वार्ड में जाके खाने का सामान दे रहे हैं। यहाँ भी इस वार्ड में सबको दिया जा चुका है। तो इसका काम आज तृणमूल कांग्रेस का जो हमारे नेता है, जो हमारे सरकार है, ये कर रहा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आसनसोल का उन्होंने MP है, वो यहाँ से जीत के गया है यहाँ का लोगों का वोट लेके। लेकिन यहाँ का लोग जब मुसीबत में है, जब MP का सबसे ज्यादा जरूरत होता है लोगों को, उस समय उसका कोई खबर नहीं है। वो यहाँ पर आया भी नहीं, एक बार आप लोगों को पूछने भी नहीं आया आप लोग किस तरह से रहते हैं। इस बीमारी का समय, इस महामारी का समय आप लोग किस तरह से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, आप लोगों का खाना मिल रहा कि नहीं, आप लोगों का घर में चूल्हा जल रहा कि नहीं, ये कुछ पूछने के लिए वो उन्होंने इस 1.5 महीना में आसनसोल में नहीं आया। 2 दिन पहले वो कलकत्ता तक आए, लेकिन वहां से फिर वापस चले गए। वो आसनसोल में नहीं आए, आसनसोल के लोगों को पूछने के लिए भी नहीं आए। तो क्या फायदा है ऐसा MP का, क्या फायदा है ऐसा मंत्री का। और हमारे एक मंत्री यहाँ पर बैठे हैं, हर रोज लोगों के बीच में जा रहे हैं, हर रोज लोगों को पूछ रहे हैं कि आप लोगों का घर में खाना है कि नहीं, खाने का सामग्री आप लोगों को मिल रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को किस तरह का मंत्री चाहिए जो यहाँ पर हम लोग आप लोगों के बीच में बैठे हुए हैं, अंदर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं और वहाँ पर किसी का खबर नहीं ले रहे। तो मैं आप लोगों से बेनती बोलना चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए, काउंसिलर से नेता लोग इस मुसीबत के टाइम में आपका पास जा रहे हैं, आपका घर में खबर ले रहे हैं, आपको रेशन पहुंचा रहे हैं, जरूर इसको याद रखिएगा। याद नहीं रखने से देश का बर्बादी होगा, इलाका का बर्बादी होगा। जो लोग जीतने का बाद आदमी को भूल जाते हैं, वो लोग जीतने का लायक नहीं होता है। मैं ज्यादा वक्त नहीं दूंगा, आप लोग धूप में बैठे हैं। आज का जो रेशन का बंदोबस्त CK रेशमा जी किया,
मैं फिर से उनको एक धन्यवाद दे रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद। ये वार्ड में रहने वाले परिवार को सहायता के लिए ये कार्रवाई और कार्यक्रम कर रहे हैं। उसका प्रेसिडेंट CK रेशमा जी उपस्थित है। आसनसोल कॉर्पोरेशन के MMIC अभिजीत घटक, रामाकृष्णा फाउंडेशन के जितने कर्मी हैं, तृणमूल कांग्रेस के मेरे साथीगण, और इस वार्ड में रहने वाले हमने सुना 1200 परिवार का भी रेशन का बंदोबस्त आज किया गया और लगातार 5-6 दिन से करीब 4-5 हजार इस वार्ड में रहने वाले परिवार को चावल, गेहूं, आपका आलू, आटा, हर तरह का जो खाने का सामान, ये सामान आप लोग को पहुंचा दिया जा रहा है। ये जो कोविड-19 जो बीमार कितना खतरनाक बीमार है आप लोग को मालूम है। अमेरिका पर अभी देश में लाखों से भी ज्यादा आदमी का मौत हो गया और कोई भी आदमी 1 मीटर का अंदर अगर रहिएगा तो हमारे पास तेलंगाना से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आ रही है। यहाँ आपको बता दूं कि 9 लोगों के शव एक कुएं से बरामद किया गया। तेलंगाना का एक गांव है, इस गांव के कुएं से 9 लोगों के शव बरामद किए गए, जिनमें से 6 लोग एक ही परिवार के थे और उनका संबंध पश्चिम बंगाल से था। पश्चिम बंगाल से 48 वर्षीय एक व्यक्ति 20 साल पहले तेलंगाना चला गया था। वहाँ थैली बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करता था और उनके 6 तमाम मेंबर्स थे, परिवार के तमाम सदस्य 6 थे और 6 ने खुदकुशी कर ली और इनके शव कुएं से बरामद हुआ, जिसमें और 9 लोगों में से 2 लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं और 9 लोगों के शवों को पुलिस ने पंचनामा कर बरामद कर लिया है और इस पर तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये हत्या का मामला है या आत्महत्या का मामला है। पुलिस का ये भी कहना है कि ये आत्महत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि उनके शरीर पे जो शव हैं उनके शरीर पे कोई भी खरोंच के निशान नहीं पाए गए। आइए इसके साथ ही आपको हम जोड़ते हैं एक और खबर से। एक महत्वपूर्ण खबर हमारे पास है बंगाल के JK नगर से। JK नगर में संदिग्धों को अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी खबर आई कि यहाँ पे एक ही परिवार के 4 संदिग्धों को पाया गया। 4 लोग बाहर से आए थे, बंगाल के बाहर से आए थे, दिल्ली में रहते थे ये चारों लोग और चारों 2 महीने पहले दिल्ली चले गए थे और दिल्ली से जब वापस आए तो संदेह किया गया और पुलिस ने, स्थानीय पुलिस की मदद से इन्हें भेजा गया क्वारंटाइन सेंटर और बहुत जल्दी ये रिजल्ट भी आ जाएगा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। फिलहाल पूरे JK नगर बाजार में काफ़ी वीरानी छाई हुई है। हम आपको दिखाएंगे, हमारे संवाददाता जाहिद अनवर आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से वीरानी छाई हुई है रानीगंज के JK नगर बाजार में और लोग कितने दहशत में हैं। और परिवार के लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बातचीत की। तबीयत खराब था, दिल्ली से ही आने के बाद अपना वो बोले कि टेस्ट वेस्ट कराए। हम लोग मोहल्ला में पूछे जा करके, बोले टेस्ट वगैरह कराए हैं। उसके बाद कल जो है मेडिकल टीम आई और मेडिकल टीम उन लोग को ले गया। 6 आदमी को लेके गया? वो घर में 4 आदमी थे, 4 को ले गया। तो उसमें से क्या क्या सुनने में? पॉजिटिव केस है ये, हम लोग का डॉक्टर लोग को तो रिपोर्ट अभी नहीं मालूम है। उन डॉक्टर लोग को ले गए। आने के बाद घूमा था इलाका में? हाँ, उन लोग घूमे थे। बगल में काली मंदिर है, वहाँ गए थे उन लोग, पूजा वूजा की थी उनके मिसेज। और बगल में कल है उनके घर के पास PHE वाला पानी वो भरता है, सब मोहल्ला में दहशत था। और बाजार गए थे, कोलेरी गए थे, वो बैंक गए थे। माहौल तो देख ही रहे हैं कितना दहशत बना हुआ माहौल। बगल में उनका घर है, वो सब दरवाज़ा बंद किए हुए। आप लोग को आने के बाद भी समझ में आ रहा होगा उनका दरवाज़ा देख करके समस्या को। शासन से हम लोग यही मांग किए, BDO साहब को बोले, प्रधान को बोले, MLA साहब को बोले हैं सैनिटाइजर करने के लिए। पर फिलहाल
आप क्या है? हमारा परिचय है, यहाँ का पंचायत मेंबर है जिमारी जीपी उपेंद्र पासवान। क्या नाम? उपेंद्र पासवान। उसकी हो जाएगा ना पीएम पैनल जी। फिर भी क्या हुआ, क्या सुने आप? क्या सुने, वो लोग दिल्ली थे 2 महीना से, और 2 महीना के बाद 1 सप्ताह पहले आए थे। तो उन लोग से पूछा गया कि आप लोग मैंने टेस्ट करवाए हैं, तो बोले कि हाँ करवा के आए हैं। तो हम लोग सोचे कि करवा के जब आई है कुछ नहीं निकला है, तो अपना मैंने की रह रही थी, अपना सब काम उम कर रही थी। वो लोग हम लोग अपना अपना घर में थे, लेकिन पानी भरने के लिए एक ही पास जाते थे, सब आदमी कल के पास, समझे। किसी आया था, सब लेकर इनको गया है, तो पता चला है किसी किसी के मुँह से सुन रहे कि दुर्गा फूल रही है। क्या नाम था उनको? क्या से पूछ लीजिए नाम उनका। अभी आप टाइप का बोले नहीं खाया किस लिए बंद है? कोरोना का चलते क्या हुआ था? यहाँ कल रात से एक आदमी दिल्ली से आया हुआ है, उसको जब मना किया था बावजूद पूरा बाजार मार्केट का हल्ला मचा कर रख दिया। अच्छा, कहाँ कहाँ न्यू बाजार, जयनगर बाजार, स्टेट बैंक, उसके बाद पूरा मोहल्ला पूरा इलाका घूमा है। अच्छा, उसको मना करते बावजूद घूमा है। तो इसका मैंने असल वजह क्या बंद होने का? वो कोरोना का चलते आतंक, मानुस सबका तो डर है उसी का वजह से। तो आप लोग मैंने क्या दुकान अब तक नहीं खुलेगा? नहीं, अभी तो कोई उपाय नहीं है, जब तक अब अनाउंसमेंट करेगा, कमेटी लोग बोलेगा, सैनिटाइजर होगा सब कुछ। क्या नाम हुआ सर आपका? दीपक चटर्जी। मित्रों, हमारे पास खबर आ रही है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भारत के 50 प्रतिभाशाली लोगों में से 12वें स्थान पर हैं। एक निजी एजेंसी की तरफ से ये सर्वेक्षण कराया गया और इस सर्वेक्षण में ये प्रूफ हुआ, ये सामने आया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12वें स्थान पर हैं भारत के 50 प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में, और 13वें स्थान पर हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और 14वें नंबर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखा गया है। और इन तीनों स्टेट्स में सबसे आगे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। हम आपसे बात करेंगे, हमारे पास एक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है, इस खबर से आपको जोड़ेंगे। आपको बता दूं कि जो बंगाल के जेके नगर एरिया में यहाँ से जो संदिग्धों को ले जाया गया क्वारंटाइन के लिए, इसके बाद लोग काफ़ी दहशत में हैं, और इसके बाद यहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम भी किया जा रहा है, और तमाम क्षेत्रों को, जो आसपास के जो क्षेत्र हैं जेके नगर बाजार और आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया।
लेकिन पूरा नहीं है, थोड़ा चार्ज कम है। फुहारा नहीं मार रहा, ये तो फोर्सिंग मार रहा। फुहारा टाइप का मारता तो ना, फुहारा मार देता है एकदम। थोड़ा चार्ज है, वही है। देखो कैसे मार रहे हैं। मित्रों, एक तरफ जहां पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ फेसबुक के मालिक जुकरबर्ग की संपत्ति में काफी इजाफा हुआ है। 2 महीने में $30 मिलियन उनकी संपत्ति बढ़ी है और इसके साथ ही वह दुनिया के तीसरे नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हो गए हैं, जुकरबर्ग, जो फेसबुक के मालिक हैं। आइए इसके साथ हम आपको लिए चलेंगे, एक और खबर से जोड़ेंगे आपको। हमारे पास रानीगंज से ये खबर आ रही है। बंगाल के रानीगंज में ये आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 53 नंबर वार्ड है। यहाँ भी लोगों में राहत सामग्री बांटी गई और इस मौके पर मौजूद थे आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जितेंद्र तिवारी। टीएमसी के और तमाम नेतागण भी इस मौके पर खास तौर से मौजूद रहे। फोन तो आया था ना, बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इधर से दीजिए ना। इधर से दीजिए, इधर से। एक मिनट से हमारे पार्टी के लड़के हैं और क्लब के लोग हैं, हमारे MIC हैं, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, सारे लोगों ने मिलकर जो दीदी के निर्देश पर जो काम चल रहा है कि जिनको ज़रूरत है, ज़रूरतमंदों को कुछ खाद्य सामग्री देना, वही काम इन्होंने किया। और इसके साथ साथ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 11,000 रुपया भी इन्होंने दिया है। इनको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर इनको और शक्ति दे जिससे और अच्छा काम कर। सर एक मिनट बोले सर, कल देखिए ईद के लोग के विभिन्न इमाम साहब ने उन्होंने अपना बता दिया है कि कैसे ईद को पालन करना है और हम लोग ईद को ऐसे ढंग से मनाएं जिससे कि खुशी की ईद हम लोग के जीवन में भी खुशी लेके आए। ईद की बहुत बहुत बधाई। सरकारी जो गाइडलाइन है और विभिन्न जो मस्जिद के इमाम साहब लोगों ने जो निर्देश दिया है उसको मानकर हम लोग को ईद मनाएं। हमारे पास बंगाल के जामुड़िया से खबर आ रही है। जामुड़िया के एकड़ा ग्राम से खबर जो आ रही है, ये भी काफी हैरत कर देने वाली खबर है। यहाँ 5 साल की बच्ची कि कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है और इस वजह से पूरे इलाके में काफ़ी भय का माहौल बना हुआ है। और आपको बता दूं कि इसे देखते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और इसके साथ ही जो बच्ची है उसके घर वालों को क्वारंटाइन पे भेज दिया गया है। उससे जुड़े जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन पे भेज दिया गया है। और इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हमारे पास खबर आ रही है बराकर से। बंगाल और झारखंड की सीमा से सटा जो शहर है, मुख्य इलाका है बराकर। बराकर के एक निजी लॉज में ठहरे हुए एक व्यक्ति को संदेह के बाद क्वारंटाइन के लिए भेज दिया गया और ऐसा कहा जा रहा है कि 20 मई को वह बंगाल के बाहर से यहाँ आकर इस होटल में ठहरे हुए थे, एक निजी होटल में। और इस होटल में
26 नंबर कमरे में वो ठहरे हुए थे। और पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो पुलिस ने मेडिकल अधिकारियों के साथ मिलकर उन्हें क्वारंटाइन पे भेज दिया गया है। संदिग्ध होने की स्थिति में उन्हें क्वारंटाइन पे भेजा गया है और उनकी जो है उनकी रिपोर्ट के लिए उनका स्वाब भेजा गया है। बहुत जल्दी ये रिपोर्ट आ जाएगा कि वह पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस इलाके को, बराकर इलाके को, और जिस लॉज में वो व्यक्ति ठहरा हुआ था उसको सैनिटाइज किया जा रहा है। हमारे संवाददाता संजीव यादव ने पूरी रिपोर्ट हमें भेजी है। आप देख सकते हैं कि पूरे इलाके को किस तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। हम लॉज के कुछ हिस्से को भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे भय का आतंक है और किस तरह से सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। मित्रों, एक तरफ ईद की खुशी है, दूसरी तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण, कोरोना वायरस का भय, और इसी के बीच मनानी है ईद। ईद का त्यौहार मनेगा। इसे लेकर आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के MIC मीर हाशिम और नियामतपुर जामा मस्जिद, बंगाल के नियामतपुर जामा मस्जिद के इमाम और दूसरे अधिकारियों से हमारे संवाददाता ने बात की और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। किस तरह से ईद की इबादत की जाएगी, कैसे इबादत करेंगे आप, ये तमाम जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस रिपोर्ट में। আমি মীর হাসিম আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমি সবাইকে জানাতে চাই, বলতে চাই कि আপনারা সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে নামাজ বাড়িতে পড়বেন, নামাজ বাড়িতে আদা করবেন। আর तमाम যত লোক আছেন সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, ঈদ মোবারক। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বাড়িতে থাকবেন, বাড়িতে নামাজ আদা করবেন। বলছিলাম ইমাম সাহেব, এবারে ঈদের যে নামাজ আপনার বাড়িতে সবাই পড়ছে, এতে কি বার্তা দিতে চাইছেন আপনি? मैं मोहम्मद सद्दाम हुसैन फैजी, खतीब इमाम गौसिया मस्जिद नबी नगर नेमतपुर। अभी हालात बिल्कुल साजगार है और हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम सब के सब ईद की नमाज वो अपने घर में पढ़ें और ईद बिल्कुल सादगी के साथ मनाएं, क्योंकि मस्जिद और ईदगाह इस वक्त हमारे लिए जाना मुनासिब नहीं है, इसलिए कि भीड़ ना करने से बेहतर है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस इतनी ये ख़तरनाक बीमारी है, मर्ज है, कि लोगों की भीड़ की वजह से ये बीमारी बहुत ही तेज़ी के साथ फैलती जा रही है। तो इसलिए मेरी अपने
तमाम बिरादरानी इस्लाम से मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो ईद उल फित्री की नमाज अपने घर में पढ़े और सादगी के साथ मनाएं। अभी जो हालात मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से जो तशवीशनाक सूरत हाल जो पेश आई है, इसमें हुकूमत की तरफ से जारी करदा पाबंदी जो पाबंदी लगाया गया है, इसमें सारे मुसलमानों से अपील की जाती है कि हुकूमत की तरफ से जो कानून जारी की गई है, सारे मुसलमान उसको अपना भी रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हालात ऐसा रहेगा अपनाते रहेंगे। जैसे हमारे मस्जिद में उसी वक्त जब से हुकूमत बोले है, तब से लॉकडाउन जब से हुआ है, तब से मस्जिद बंद है, मेन गेट बंद है, बाहर से नहीं आदमी आ रहे हैं। जो मस्जिद के अंदर है 2-4 आदमी, वही नमाज हो रही है, अजान वक्त पर हो रही है लाउड स्पीकर से। और ईद की नमाज भी सारे मुसलमानों से अपील की जाती है कि अपने अपने मकामात में, अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा करें, वहाँ भी ईद की नमाज अदा हो जाएगी। जैसे जुम्मा पर 5 वक्त की नमाज अदा कर रहे हैं, इसी तरह। और जो मस्जिद के अंदर है वही ईद की नमाज पढ़ेंगे, बाकी सब अपने अपने घरों में पढ़ेंगे। इमाम साहब आपका नाम बताइए। मोहम्मद जफरुल हक, इमाम खतीब नेमतुल जामी मस्जिद। वो तो इमाम साहब, इस बार ईद का नमाज के लिए लोग आवाम को क्या बोलना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल ये था कि इस वक्त आवाम को आप ईद के नमाज के सिलसिले में क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में अदा करेंगे और सरकार का जो हुक्म है लॉकडाउन में जो पालन करने के लिए कहा गया है, हम ख़ुसूसी तौर पर अपने बिरादरान वतन और बाशिंदगान हिंदुस्तान से ये अपील करते हैं कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें और सरकार का जो हुक्म है और उस हुक्म के तहत अपनी ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गुजारें। रह गई बात आपका ये सवाल कि ईद की नमाज के सिलसिले में आप क्या पैगाम देना चाहते हैं, तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि शरीयत हमें कहीं पे मजबूर नहीं करती है और सरकार का जो हुक्म है उस हुक्म पर अमल करते हुए ऐसा नहीं कि हम शरीयत के ख़िलाफ़ अमल कर रहे हैं। सरकार का हुक्म भी, उसका हुक्म भी मानना है और शरीयत के तहत अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और शरीयत ही के तहत रह करके और ईद की नमाज को भी अदा करना है। अगर हम अपने घरों में ईद की नमाज अदा करते हैं तो ऐसा नहीं कि ईद की नमाज नहीं होगी, बल्कि हमारे बड़े बड़े अकाबिर उलमाए किराम की तरफ से और जितने भी दीनी इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर या बैरूनी ममालिक में, इस्लामी ममालिक से यही खबरें और इसी तरह के फतवा भी जारी किया गया है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें और लोग भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये बीमारी, ये छुआछूत वाली बीमारी है और ये मर्ज फैलने वाली बीमारी है। तो जितना मुमकिन कोशिश हो कि भीड़ भाड़ से अपने आप को बचाएं। इमाम साहब आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम अब्दुल मजीद कासमी है और मैं मदरसा हनफिया का खादिम हूँ और बैतुल अमल मस्जिद का इमाम भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मित्रों, खास बात इंडिया आपकी अपनी आवाज़ है। अगर आपके आसपास भी कोई घटना घटती है, कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं तो बेझिझक इन्फॉर्मेशन दें। आपकी बातों को हम जनता तक ले जाएंगे, जनता तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे साथ आप जुड़े रहें। हमारे वेबसाइट www.खासबात.co.in के साथ आप बने रहें। हमारे ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर लें, खास बात इंडिया के ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर लें। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो कर लें, खास बात इंडिया के नाम से ये अकाउंट है। और हमारे साथ आप पल पल की खबरें पाते रहें, हमारे साथ आप जुड़े रहें, हमारे साथ संबंध बनाकर रखें। और कोई भी सूचना देनी हो तो आप ज़रूर हमें दें, हमें इंतज़ार रहेगा आपकी सूचना का। और आप अपनी प्रतिक्रियाओं से भी हमें ज़रूर नवाजें। हमारे आप यूट्यूब के आप जब आपने सब्सक्राइब किया होगा तो सब्सक्राइब करने के बाद आप नीचे कमेंट दे सकेंगे। आप हमें लिखें कि किस तरह की खबर आप देखना चाहते हैं, आपको किस तरह की इंफॉर्मेशंस चाहिए और कोई भी कमी हो, किसी भी तरह की चीज़ आप देखना चाहते हो, जैसी भी बात हो, आप अपनी बात को कमेंट में ज़रूर डालें। हमें इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। नमस्कार।